दोस्तों आज तारीख है 12 नवंबर 2024 दिन मंगलवार, हिंदी तिथि एकादशी। और आइए अब बात करते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों की सिर्फ 10 मिनट में। आज की बड़ी खबरों में हम बात करेंगे पूरे देश में राशन कार्ड पर लागू है नए नियमों की, चुनाव जीतने के लिए गंदी राजनीति कर रही पार्टियों की, भारत ने बनाई 1000 किलोमीटर दूर तक वार करने वाली मिसाइल की, पूरे प्रदेश में दुकानदारों पर लागू हुए नए नियम की, नए अंदाज में चुनावी मैदान में उतरे राहुल गांधी की, ईवी चार्जिंग स्टेशनों का जाल बिछाने जा रही योगी सरकार की। और वीडियो के लास्ट में हम बात करेंगे क्या सच में गरीब लोगों को फ्री इलाज मिल रहा है या नहीं मिल रहा। बिका हुआ सामान वापस नहीं होगा, लिखने वाले दुकानदारों की अब खेर नहीं हो सकती है जेल। गुजरात सरकार ने सर्कुलर जारी करते हुए कहा कि अगर व्यापारी बेचा हुआ माल वापस लेने से इनकार करता है तो उसके खिलाफ उपभोक्ता यानी ग्राहक अदालत में शिकायत दर्ज करवा सकता है। समाज को बांटने की चल रही साजिश, इसे रोकना जरूरी, श्री स्वामी नारायण मंदिर की 200वीं वर्षगांठ पर बोले पीएम मोदी। साथ ही कहा इस बार प्रयागराज में कुंभ मेला लग रहा है। 13 जनवरी से शुरू होकर करीब 45 दिनों तक चलने वाले इस मेले में 40-50 करोड़ लोग आएंगे। भारत के दुश्मनों की अब खेर नहीं, एंटी से बैलिस्टिक मिसाइल से 1000 किलोमीटर दूर युद्धपोत हो जाएंगे नस्ते नाबूद। डीआरडीओ द्वारा अगले कुछ दिनों में इस बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किए जाने की उम्मीद है। सपा अपराधी, दुष्कर्मी और माफिया का प्रोडक्शन हाउस, यूपी उपचुनाव प्रचार की रैली सीएम योगी ने किया वार। बोले पीडीए का अर्थ है प्रोडक्शन हाउस ऑफ दंगाई एंड अपराधी। साथ ही कहा कि अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, खान मुबारक सपा के इसी प्रोडक्शन हाउस की उपजे थे। तीसरे विश्व युद्ध की बनी आशंका, आरएसएस चीफ मोहन भागवत बोले इस वक्त दुनिया शांति के लिए भारत की ओर देख रही, लेकिन कुछ लोग अड़ंगा डाल रहे हैं। साथ ही संघ प्रमुख ने एक बार फिर कहा कि भारत विश्व गुरु बनने की ओर बढ़ रहा है। जस्टिस संजीव खन्ना बने देश के नए मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति भवन में द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई 51वें चीफ जस्टिस पद की शपथ। 6 महीने का रहेगा कार्यकाल। इस दौरान मैरिटल रेप समेत 5 बड़े मामलों की सुनवाई करेंगे। झारखंड में अगर घुसपैठ यानी आदिवासी लड़की से शादी की तो जमीन उसके नाम नहीं होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बोले चंपई सोरेन ने घुसपैठ रोकने को बोला, हेमंत ने कुर्सी से उतार दिया। वायनाड उपचुनाव में प्रचार के आखिरी दिन बहन प्रियंका के लिए मैदान में उतरे राहुल गांधी। इस दौरान कांग्रेस नेता ने आई लव वायनाड लिखी टी-शर्ट पहनी। बोले वायनाड ने इतना स्नेह दिया कि मैंने राजनीति में प्यार शब्द का इस्तेमाल शुरू किया। हमारा लक्ष्य 2040 तक चांद पर एक भारतीय को उतारने का है। इसरो चीफ एस सोमनाथ बोले स्पेस टूरिज्म में अपार संभावनाएं, मून मिशन से पहले अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की जरूरत। सोने चांदी की कीमतों में आई गिरावट। आईबीजे के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का भाव 355 रुपए गिरकर 77,027 रुपए पर आ गया। वहीं चांदी की कीमत में भी गिरावट रही है, 297 रुपए गिरकर 90,833 रुपए प्रति किलो हो गई। दिल्ली सरकार का कचरे से बिजली प्रोजेक्ट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, धुआं और केमिकल से 10 लाख लोगों का दम घुट रहा। अस्थमा कैंसर के पेशेंट बढ़े। यूपी में ईवी चार्जिंग स्टेशनों का जाल बिछाने जा रही योगी सरकार। पूर्वांचल, बुंदेलखंड, आगरा, लखनऊ और यमुना एक्सप्रेस वे पर बनेंगे स्टेशन। ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित कर सरकार की कोशिश है कि इससे न केवल पर्यावरण सुरक्षित हो बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा हों। इस बार देवटनी एकादशी पर शादी का मुहूर्त नहीं, नवंबर में 2, 8 महीने में 40 तो मुहूर्त। अक्षय तृतीया पर सिर्फ दोपहर में हो सकेंगे विवाह। खालिस्तानी आतंकी पन्नू ने राम मंदिर को उड़ाने की दी धमकी। वीडियो जारी कर कहा अयोध्या में हिंसा होगी, हिंदुत्ववादी विचारधारा की नींव हिला देंगे। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में डेंगू ने बरपाया कहर। बीते हफ्ते सामने आए 472 मामले। इस साल अब तक कुल 4533 मामले सामने आ चुके हैं और इस दौरान 3 मौतें भी हुई। किसी के बाप की औकात नहीं कि सरकारी संपत्ति पर कब्जा कर सके। मुस्लिम धर्मगुरु तोकीर रजा ने दिया भड़काऊ बयान। कहा कि अगर अपनी बात मनवानी है तो सभी मुसलमानों को एकजुट होकर दिल्ली का घेराव करना चाहिए। महाराष्ट्र में चुनाव से पहले बागियों के खिलाफ एक्शन में कांग्रेस। 28 बागी उम्मीदवारों को पार्टी से किया निलंबित। जिन प्रमुख नेताओं को कार्रवाई का सामना करना पड़ा उनमें पूर्व मंत्री राजेंद्र मूलक, याज्ञवल्क जीजकर, कमल व्यवहारे, मनोज सिंधे और आबा बागुल शामिल। जम्मू कश्मीर के किसवाड़ा में इनकाउंटर जारी, श्रीनगर में बंद हुआ। इस दौरान एक जवान शहीद और 3 घायल। सेना ने 10 दिन में 8 आतंकियों को मार गिराया। बीजेपी मतलब विकास और सुरक्षा। झारखंड में चुनावी रैली करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ बोले आपके बगल में यूपी है, वहां जो बहन बेटियों को हाथ लगाता है उसका राम नाम सत्य हो जाता है।
बढ़ती महंगाई की मार के चलते 7 फेरे का समारोह 25% तक हुआ महंगा। वेडिंग सीजन में प्लेट से लेकर सजावट, डेस्टिनेशन और घोड़ी बैंड बाजा के बड़े दाम, फिर भी उत्साह भरपूर। असली चुनाव आप लड़ रहे हैं, पीएम मोदी बूथ कार्यकर्ताओं से बोले। हमारे संकल्प पत्र से कांग्रेस जेएमएम की नींद उड़ी, ताली बजाते और गीत गाते हुए मतदान करने जाएं। बिहार में सरकारी स्कूल से कट जाएंगे 3.5 लाख से ज्यादा बच्चों के नाम, नहीं मिलेगा किसी योजना का लाभ। इन बच्चों ने सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए सरकारी स्कूल में नामांकन कराया है, लेकिन वे निजी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं। 4 धाम में बारिश, लैंडस्लाइड से इस साल 10 लाख श्रद्धालु कम पहुंचे। केदारनाथ सड़क भी 1 महीने बंद रही, अब तक 46 लाख लोगों ने किए दर्शन। पाकिस्तानी डॉन ने बॉलीवुड अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को दी धमकी, बोला बकवास पर माफी मांगो वरना पछताना पड़ेगा। गैंगस्टर लॉरेंस का करीबी और डॉन खोखर का राइट हैंड। 30 दिन के लिए जेल से बाहर आया आसाराम, आयुर्वेदिक अस्पताल में कराएगा इलाज। रेप केस में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम को 11 साल में दूसरी बार मिली पैरोल। ला नीना का भारत में दिखने लगा असर, नैनीताल समेत कई शहरों में शीतलहर। मौसम विभाग के मुताबिक इस साल ला नीना का प्रभाव 60% रहने का अनुमान, जिससे पहाड़ों में कड़ाके की ठंड और बर्फबारी के आसार बढ़ गए हैं। प्रयागराज में यूपी पीएससी के परीक्षार्थियों का जबरदस्त विरोध प्रदर्शन, बैरिकेडिंग तोड़ी और पुलिस के साथ झड़प। छात्रों की मांग है कि एक दिन में एक शिफ्ट में ही पीसीएस प्री 2024 और आरओ और एआरओ प्री 2023 की परीक्षा हो। यूपी में अफसरों का 10% कमीशन फिक्स, पत्नी बेटे के अकाउंट में रिश्वत मंगवाई, एलआईसी किस्तें भरवाई, बाबू की डायरी में काला सच। श्रीनगर में आतंकी मुठभेड़ में फंसे 2 ट्रैक्टर, 100 नंबर पर सूचना दी, सेना ने फायरिंग रोककर बचाया, आतंकवादी भागे। झारखंड में खेला कर सकती है बीजेपी, पहले फेज में बीजेपी को 14 से 21, जेएमएम को 11 से 15 सीटें मिलने के आसार, कांग्रेस कमजोर कड़ी। राहुल ने आई लव वायनाड लिखी टी-शर्ट पहनी, बोले वायनाड ने इतना स्नेह दिया कि मैंने राजनीति में प्यार शब्द का इस्तेमाल शुरू किया। खड़गे बोले बटेंगे तो कटेंगे, बोलना साधु का काम नहीं, ये कोई आतंकी बोल सकता है। कांग्रेस अध्यक्ष का यूपी सीएम योगी पर तंज। भारत रूस के बीच 5C एयर डिफेंस सिस्टम के लिए समझौता, इसका ट्रैकिंग सिस्टम हवा में 36 किलोमीटर दूर का भी टारगेट ट्रैक करने में सक्षम। सीएम योगी का बड़ा फैसला, बिना आयुष्मान कार्ड के भी मिलेगा प्राइवेट अस्पतालों में मुफ्त इलाज। हवा में उड़ जाएंगे दोनों नेता, झारखंड में महागठबंधन की जीत होगी। असम के मुख्यमंत्री हिमंत शर्मा और यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ पर जमकर बरसे आरजेडी प्रमुख लालू यादव। कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ चुनाव आयोग में दर्ज कराई शिकायत, जिसमें पार्टी पर सोशल मीडिया पर एक भ्रामक विज्ञापन पोस्ट करने का आरोप लगाया, जिसमें जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी के नेताओं के बारे में गलत जानकारी थी। पीएम मोदी ने गुजरात के वडताल धाम में आयोजित कार्यक्रम को किया संबोधित, बोले कुछ लोग देश को टुकड़ों में बांटना चाहते हैं, हमें मिलकर उन्हें रोकना है। संत महात्माओं ने हमारी पहचान को पुनर्जीवित किया। राहुल गांधी ने मुझे कभी बाला साहेब की नकली संतान नहीं कहा, पीएम मोदी को शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने दिया जवाब, कहा राहुल ने कभी भी मुझे नकली संतान नहीं कहा, वो पाप आपने किया है। बीजेपी ने चुनी हुई सरकारों को गिरा दिया, जो लोकतंत्र में बन गया काला धब्बा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने मोदी सरकार पर बोला हमला। वह नहीं बन पाएंगे मुख्यमंत्री, टूटने जा रहे उनके सपने। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने देवेंद्र फडणवीस के वोट जिहाद धर्म युद्ध वाले बयान पर किया तीखा पलटवार। जम्मू कश्मीर में 5 लोगों पर पीएसए और यूएपीए लगाने पर भड़की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती, बोली उमर अब्दुल्ला सरकार से है बहुत उम्मीदें। बटोगे तो कटोगे में कुछ गलत नहीं, केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद ने योगी आदित्यनाथ के बयान का किया समर्थन, बोले जब आस्था सम्मान है तो हम सबको एक होना चाहिए। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी बोले राज्य में इस बार आएगी बीजेपी सरकार, मिलेंगी 51+ सीटें। पीएम मोदी ने स्किल इंडिया से युवाओं के लिए स्वरोजगार की राह आसान की। हिमाचल के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर बोले करोड़ों लोग हुए आत्मनिर्भर। सनातनियों को अब एकजुट होने की जरूरत, आईएमसी के अध्यक्ष तोकीर रजा के बयान पर भड़के कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर, साथ ही कहा सनातन बोर्ड का गठन अगर यूपी से हो तो उचित होगा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले पखलराज ठाकरे का बड़ा बयान, कहा बेटे अमित की जीत के लिए किसी के सामने भीख मांगूंगा नहीं।
आबकारी मामले में पीएम मोदी के आरोप साबित हुए तो राजनीति से ले लूंगा संन्यास। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया का बड़ा बयान। शराब कारोबारियों ने सरकार में भ्रष्टाचार के बारे में की थी शिकायत। एनसीपी नेता व पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी को गोली मारने वाला शिव कुमार बहराइच से अरेस्ट। पुलिस को बताया लॉरेंस के भाई अनमोल ने 10 लाख में दी थी सुपारी। ओडिशा की महिला आयोग अध्यक्ष मीनाती बेहरा हटाई गई। सरकार ने आदेश जारी कर लिया बड़ा फैसला। टाटा समूह के स्वामित्व वाली एयर इंडिया का भोजन विवाद को लेकर बड़ा फैसला। एयरलाइन कंपनी अब हिंदुओं और सिखों का फ्लाइट में नहीं परोसेगी हलाल खाना। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। बिका हुआ सामान वापस नहीं होगा, लिखने वाले दुकानदारों की अब खेर नहीं हो सकती है जेल। गुजरात सरकार ने सर्कुलर जारी करते हुए कहा कि अगर व्यापारी बेचा हुआ माल वापस लेने से इनकार करता है तो उसके खिलाफ उपभोक्ता अदालत में शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। जी हां, अक्सर शॉपिंग के दौरान कई दुकानों पर आपने एक चीज पढ़ी होगी जिसमें लिखा होता है कि बिका हुआ सामान वापस नहीं किया जाएगा। दरअसल दुकानदारों का यह फैसला राइट ऑफ कंज्यूमर यानी ग्राहकों के अधिकार का हनन है। इस बात को गुजरात सरकार ने भी माना है। गुजरात सरकार ने सर्कुलर जारी करते हुए कहा कि ग्राहकों को किसी भी चीज को उसी रूप में वापस करने का अधिकार है जिस रूप में उसे किसी दुकान का मोल से खरीदा गया था। दुकानदार इसे वापस लेने से इनकार नहीं कर सकता। गुजरात सरकार ने सर्कुलर में आगे बताया कि अगर कोई व्यापारी बेचा हुआ माल वापस लेने से इनकार करता है तो उसके खिलाफ उपभोक्ता अदालत में शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। दोषी पाए जाने पर व्यापारी के खिलाफ जुर्माना और सजा का भी प्रावधान है। बता दें कि बेचा गया सामान वापस न लेने के खिलाफ गुजरात की कोर्ट व फोरम में 70 मामले लंबित हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक अगर दुकानदार द्वारा सामान बेचे जाने के बावजूद कोई चीज ग्राहकों की जरूरतों से मेल नहीं खाती है तो ग्राहक के पास उसे जस के तस वापस करने का अधिकार है। अगर दुकानदार चीज वापस लेने से मना करता है तो ग्राहक शिकायत दर्ज करा सकता है। यदि दुकानदार मानने से इनकार करता है तो उपभोक्ता जिला उपभोक्ता फोरम, राज्य उपभोक्ता आयोग या राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कर सकती हैं। इसके अलावा उपभोक्ता मामले मंत्रालय की वेबसाइट या उपभोक्ता हेल्पलाइन पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें। उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 1800114000 पर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। यह राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर है जो उपभोक्ता को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत उपभोक्ताओं के पास निम्नलिखित अधिकार है। यदि माल दोषपूर्ण है तो ग्राहक को इसे बदलवाने का अधिकार है। यदि ग्राहक दोषपूर्ण माल को वापस करता है तो सामान की कीमत दुकानदार को वापसी करनी होगी। अगर खरीदे गए सामान से ग्राहक को कोई नुकसान हुआ तो ग्राहक नुकसान भरपाई का दावा भी कर सकता है। समाज को बांटने की चल रही साजिश, इसे रोकना जरूरी। श्री स्वामीनारायण मंदिर की 200वीं वर्षगांठ पर बोले पीएम मोदी। साथ ही कहा इस बार प्रयागराज में कुंभ मेला लग रहा है। 13 जनवरी से शुरू होकर करीब 45 दिनों तक चलने वाले इस मेले में 40 से 50 करोड़ लोग आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वामीनारायण मंदिर के 200वीं वर्षगांठ कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कुछ लोग समाज को जाति, धर्म, भाषा, स्त्री पुरुष, गाँव शहर में बांटने की कोशिश कर रहे हैं। हमें मिलकर उन्हें रोकना है। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के वड़ताल धाम में आयोजित कार्यक्रम में कहा हमारी विरासत के हजारों साल पुराने केंद्रों का गौरव लौट रहा है जिसे सभी ने नष्ट मान लिया था, वो प्रकट हो रहा है। पीएम ने काशी और केदारनाथ मंदिर का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने विदेशों में देश से चोरी हुई सैकड़ों साल पुरानी मूर्तियां वापस लाने की भी चर्चा की। मोदी ने अयोध्या का उदाहरण देते हुए कहा 500 साल बाद एक सपने का पूरा होना, यानी 500 साल तक कितनी ही पीढ़ियों ने उस सपने को जिया, उसके लिए जूझते रहे और जरूरत पड़ने पर बलिदान भी दिए। संत समाज वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा दे। प्रधानमंत्री ने संत समाज को स्थानीय लोगों के द्वारा बनाई गई चीजों को प्रमोट करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा स्वामी नारायण संस्था के संत समाज को वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देना चाहिए। भारत के युवाओं की डिमांड पूरी दुनिया में है। भारत का युवा देश की नई विश्व की जरूरतें पूरी करने तैयार है। स्वामी नारायण ने हमारी पहचान को पुनर्जीवित किया। पीएम ने कहा भारत की विशेषता रही है जब भी मुश्किलें आई तब कोई न कोई महर्षि महात्मा अवतरित हुए हैं। भगवान स्वामी नारायण का आगमन भी उसी समय हुआ था जब देश सैकड़ों वर्ष की गुलामी के बाद कमजोर हो चुका था। तब भगवान स्वामी नारायण और अन्य संतों ने आध्यात्मिक ज्ञान दिया, साथ ही हमारे आत्म सम्मान को जगाया, हमारी पहचान को पुनर्जीवित किया। महाकुंभ में विदेशियों को लेकर आए संत मोदी ने कहा स्वामी नारायण मंदिर की शाखाएं भारत के अलावा विदेशों में भी है। मेरा सभी संतों से निवेदन है कि वे विदेशों में प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ के बारे में लोगों को बताएं। उन्होंने विदेश की हर एक शाखा से कम 100 लोगों को कुंभ दर्शन के लिए लाने की अपील की। पीएम ने 200 रुपए का चांदी का सिक्का जारी किया।
गुजरात के खेड़ा जिले के वड़ताल में 7 से 15 नवंबर तक स्वामी नारायण मंदिर की 200वीं वर्षगांठ का उत्सव मनाया जा रहा है। केंद्र सरकार ने इस मौके पर 200 रुपए के चांदी का सिक्का और स्मारक डाक टिकट जारी किया। पीएम ने स्वामी नारायण परिवार के संत महात्माओं में विकसित भारत के उद्देश्य से जन जन को जोड़ने की अपील की। वायनाड में उपचुनाव के प्रचार के आखिरी दिन बहन प्रियंका के लिए मैदान में उतरे राहुल गांधी। इस दौरान कांग्रेस नेता ने आई लव वायनाड लिखी टी शर्ट पहनी। बोले, वायनाड ने इतना स्नेह दिया कि मैंने राजनीति में प्यार सबका इस्तेमाल शुरू किया। जी हां, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केरल के वायनाड में अपनी बहन प्रियंका के लिए चुनावी रैली की। इस दौरान वे अपनी ट्रेडमार्क सफेद टी शर्ट में नजर आए, जिसके पीछे आई लव वायनाड लिखा था। प्रियंका के साथ रैली करते हुए उन्होंने वायनाड के लोगों को ये टी शर्ट दिखाई। राहुल ने कहा कि वायनाड के लोगों ने उन्हें इतना स्नेह दिया कि उनकी पूरी राजनीति का दृष्टिकोण बदल गया। यहाँ आने के बाद उन्होंने राजनीति में प्यार सबका इस्तेमाल शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि आपसे मिले प्यार के प्रति आभार जताने के लिए मैंने आई लव वायनाड टी शर्ट पहनी है। राहुल के भाषण की मुख्य बातें। भारत जोड़ो यात्रा से मेरी राजनीतिक सोच बदली। राहुल ने कहा कि जब मैंने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी तो यह एक राजनीतिक यात्रा थी, लेकिन यात्रा के दौरान मैंने महसूस किया कि मैं लोगों को गले लगा रहा हूँ। वे मुझसे कह रही हैं कि वे मुझे प्यार करते हैं और मैं भी उनसे प्यार का इजहार कर रहा हूँ। कई सालों तक मैंने राजनीति में प्यार शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन वायनाड आने के बाद मैंने उस शब्द का इस्तेमाल शुरू किया। खुद को वायनाड का अनऑफिशियल सांसद मानता हूँ। राहुल ने कहा कि वायनाड आना हमेशा एक खुशी की बात होती है। मैं यहाँ प्रचारक के तौर पर आया हूँ, उम्मीदवार के तौर पर नहीं। आपके अनौपचारिक सांसद के रूप में खुद को सम्मानित महसूस करता हूँ। जब भी मैं यहाँ आता हूँ मुझे सच में खुशी महसूस होती है। प्रियंका वायनाड को शीर्ष पर्यटन स्थल बनाएगी। राहुल ने कहा कि प्रियंका गांधी यहाँ के सांसद उम्मीदवार है, वह मेरी छोटी बहन भी है, इसलिए मुझे वायनाड के लोगों से उनके बारे में शिकायत करने का अधिकार है। मेरी बहन का भाषण प्यार भरा था, एक सामान्य राजनीतिक अभियान जैसा नहीं था। राहुल ने प्रियंका को वायनाड को केरल का शीर्ष पर्यटन स्थल बनाने की चुनौती भी दी। उन्होंने कहा कि इससे वायनाड के लोगों और अर्थव्यवस्था को लाभ मिलेगा और दुनिया इसे सुंदरता को जान सकेगी। वीडियो को लास्ट तक अगर पूरा देख लिया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक पर जरूर शेयर करें और इस चैनल को अपना समझकर सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आपको ऐसे ही देश और दुनिया के टॉप 50 बड़ी खबरें सबसे पहले मिले। जय हिंद, जय भारत।